भाई इतनी सुबह सुबह कोई लीक करता है क्या चैप्टर 249 जेजेके का। लिटरली मैं नहा भी नहीं पाया, बस ब्रश किया हूँ और वीडियो बनाना पड़ रहा है मेरे को। लेकिन इट्स ऑल वर्थ इट, क्योंकि चैप्टर 249 में यूटा और सुकना दोनों कुत्ते की तरह लड़ रहे हैं और भाई मजा आ गया। इसके अलावा हमें यूटा का डोमेन एक्सपेंशन भी देखने को मिल गया है। तो भैया कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, एकदम पॉपकॉर्न लेके बैठ जाइए, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ कि चैप्टर 249 में क्या सब कांड हो गया है। बस ध्यान रखना कि इस वीडियो में भर भर के स्पॉयलर्स हैं, यू हैव बीन वार्न्ड, बाद में मत रोना। तो इस चैप्टर की शुरुआत एक फ्लैशबैक से होती है और ये वो टाइम था जब यूटा केंजाकू का सर धड़ से अलग कर दिया था। अब जैसे ही यूटा ऐसा किया था, केंजाकू के अंदर जो कर्स स्पिरिट्स भरे हुए थे वो एकदम से बाहर निकलते हैं और राड़ा शुरू कर देते हैं। ऐसे में उन कर्स स्पिरिट्स को कंट्रोल करने के लिए यूटा रीका का इस्तेमाल किया था, जो कि उन कर्स स्पिरिट्स को उनकी औकात दिखा दी थी। क्वीन है भाई, ऐसे ही थोड़ी। लेकिन तभी यूटा देखता है कि भैया केंजाकू तो अब तक जिंदा है, उसका सर लिटरली हवा में लेविटेट कर रहा था और वो कोगाने को इंस्ट्रक्शंस दे रहा था। केंजाकू ही कोगाने को ये इंस्ट्रक्शन दिया था कि 15th रूल ऐड करो कि भैया अब मेगुमी को टेंगेन और ह्यूमन के मर्जर की पूरी अथॉरिटी मिलती है। इस सीन से क्लियर पता चल रहा था कि केंजाकू पूरा बैकअप प्लान मन में लेके चल रहा था। इनफैक्ट वो सुकुना के साथ इनहेरिटेंस की रिचुअल को भी कंप्लीट कर चुका था। तभी हम वहाँ टेंगेन को एक एम्ब्रायो फॉर्म में देखते हैं, जिसे कि अपना केंजाकू सुकुना की तरफ भेज देता है। इस सब से ओवरवेल्म होके यूटा केंजाकू के सर को ही छेद देता है। एंड भाई अब फाइनली होपफुली केंजाकू मारा गया। मरने से पहले केंजाकू कहता भी है कि मैं तो 1000 साल से सिर्फ बोर हो रहा था, लेकिन ये जो तकाबा है ना जिसके साथ मैं लड़ाई किया, ये बहुत ही मजा दिया मेरे को। इट वाज ऑल फन एंड प्ले, मतलब इट वाज वर्थ इट तकाबा के साथ लड़ना। और बेटे यूटा, मेरा तो काम हो गया, मैं तो अब चला, अब तुम अपनी जिम्मेदारियों को निभाना। सायोनारा। तो अब समझे तुम लोग कि भैया यूटा इतनी देर से कहाँ फंसा हुआ था। हाँ, गर्दन काटने के बाद भी उसको बहुत कुछ वहाँ मैनेज करना पड़ा था, तभी तो उसको सुकुना के पास आने में इतना वक्त लग गया। लेकिन देर आए दुरुस्त आए। खैर, तो इस फ्लैशबैक के बाद हम प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ सुकुना से यूजी और यूटा दोनों मिल के लड़ रहे हैं। यूटा नोटिस करता है कि सुकुना के आरसीटी का आउटपुट वापस से नॉर्मल होता जा रहा है। इसका मतलब समझे दया, अगर सुकुना अपने आरसीटी का इस्तेमाल नॉर्मल तरीके से करने लग गया तो भैया वो इससे अपने कर्स टेक्निक्स को भी हील कर लेगा। और अगर ऐसा हुआ तो सुकुना डोमेन एक्सपेंशन तक का इस्तेमाल फिर से करने लग जाएगा। और सुकुना डोमेन खोला मतलब समझ रहे हो, बहुत मुश्किल होगा। और इसीलिए यूटा यहाँ खुद को ब्लेम करने लगता है कि शायद मुझे सबके साथ मिल के सुकुना पे हमला करना चाहिए था, उस केंजाकू के फेरा में नहीं पड़ना चाहिए था, वरना अब तक मैं सुकुना को शायद मार भी दिया होता। नहीं, अच्छा है, सपना देखना कोई बुरी बात नहीं है। देखो यूटा, सपने देखो। यूटा ये भी सोचता है कि हिगुरुमा भी नहीं मरा होता, सब मैं कंट्रोल कर लिया होता, क्यों मैं फालतू में केंजाकू से लड़ने गया। केंजाकू से तो अपनी माँ की चांद भी लड़ सकती थी। बट देन अगर सोचा जाए तो जिस तरह से यूटा केंजाकू का गला काटा था और जिस तरह से ढेर सारे कर्स स्पिरिट्स बाहर निकले थे, तो अगर वहाँ माँ की होती तो क्या वो सारे कर्स स्पिरिट्स को अकेले हैंडल कर पाती? उनको हैंडल करने के लिए यूटा और रीका का होना जरूरी था। तो मेरे हिसाब से तो जो कुछ भी हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा होगा, जो होगा वो भी अच्छा होगा। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? नहीं नहीं नहीं, गीता का ज्ञान अभी नहीं, कभी और देंगे। पॉइंट मेरा ये है कि यूटा बेटे तुम खुद को ब्लेम मत करो, लड़ाई पे ध्यान दो। तो मेरे मोटिवेट करने के बाद यूटा अपने तलवार से सुकुना पे हमला करता है, लेकिन सुकुना अपने बेयर हैंड से यूटा के तलवार को पकड़ लेता है। यूटा देखता है कि सुकुना एक्चुअली में उसके स्वॉर्ड को टच नहीं कर रहा था, बल्कि वो स्मॉल स्लैशेस की मदद से इस स्वॉर्ड को रोका था। मतलब टच नहीं किया था, स्लैशेस मार के बीच में ही रोक दिया था। ऐसे में यूटा अपना तलवार छोड़ता है और सीधा सुकुना को पेट में उस जगह पे घुसंड मारता है जहाँ सुकुना का दूसरा वाला माउथ खुलता है। इसके बाद यूटा और रीका मिलके बैक टू बैक सुकुना पे हमला करते हैं और यहाँ यूटा फिर से अपने आप को काइंड ऑफ ब्लेम करता है कि मुझे ये सब ठीक से सिचुएशन को संभालना चाहिए था। और हम देख पाते हैं कि यूटा अब गुस्सा होने लग गया है, और जब गुस्सा आता है तो लोग क्या करते हैं, डोमेन एक्सपेंशन का इस्तेमाल। और फाइनली हम यूटा का डोमेन एक्सपेंशन देख पाते हैं। उत्सव की तैयारी करो। जी हाँ, यूटा के डोमेन एक्सपेंशन का नाम है ट्रू एंड म्यूचुअल लव। वैसे कुछ ट्रांसलेशन में इस डोमेन एक्सपेंशन का नाम ऑथेंटिसिटी म्यूचुअल लव भी बताया गया है। तो हाँ, जब ऑफिशियल ट्रांसलेशन आ जाएगा तो मैं कम्युनिटी पोस्ट पे आपको अपडेट कर दूंगा कि रियल नाम क्या है।
लेकिन म्यूचुअल लव तो है। खैर, तो यूटा के डोमेन एक्सपेंशन को काउंटर करने के लिए सुकुना इस्तेमाल करता है हॉलो विकर बास्केट टेक्निक का। अब तुम पूछोगे कि हॉलो विकर बास्केट टेक्निक कौन सी टेक्निक है, और मैं बोलूंगा कि तुम लोग मेरी सारी वीडियोस ध्यान से नहीं देखते हो, क्योंकि मैंने एक वीडियो में हॉलो विकर बास्केट के बारे में थोड़ा बहुत बताया था। चलो फिर से बता देता हूँ। तो बेसिकली हॉलो विकर बास्केट एक ऐसी टेक्निक है जो कि डोमेन एक्सपेंशन के श्योर हिट को निगेट कर देती है। लेकिन इसका प्रॉब्लम यह है कि ये इनकम्प्लीट डोमेन या फिर नॉन लीथल डोमेन्स पे काम नहीं करता। मोreover, हॉलो विकर बास्केट कर्स टेक्निक्स को काउंटर नहीं कर सकता। ये सिर्फ उन अटैक्स को ही काउंटर कर सकता है जो कि श्योर हिट अटैक्स हैं। इसका इस्तेमाल हम रेगी स्टार को मेग्यूमी के डोमेन एक्सपेंशन के खिलाफ करते देखे थे। ऑल्दो मेग्यूमी का उस टाइम पे डोमेन इनकम्प्लीट था, तो रेगी का हॉलो विकर बास्केट कुछ वैसा काम आया नहीं। कमिंग बैक टू फाइट, यूटा अपने डोमेन में सुकुना को थिन आइस ब्रेकर अटैक से हिट करता है, और ये वाला अटैक हिट भी होता है क्योंकि यूटा इसमें श्योर हिट इस्तेमाल नहीं किया था। बताया था ना मैंने, हॉलो विकर बास्केट सिर्फ श्योर हिट अटैक को ही निगेट कर पाएगा। अब थिन आइस ब्रेकर एक कॉपी अटैक है। किसका? उरो का। अरे उराओमो नहीं बच्चे, तकाको उरो एक कैरेक्टर थी कलिंग गेम के दौरान जिससे यूटा भिड़ा था। हाँ, उसका अटैक कॉपी कर लिया है यूटा। एनीवे, इस पॉइंट तक सुकुना का फेस थोड़ा इंजर्ड हो गया था और वो यूटा के प्लान को काइंड ऑफ समझ गया था। मेग्यूमी की मेमोरी से सुकुना समझ गया था कि यूटा वही है जिसके पास स्पिरिट पोजेशन है। बेसिकली कहा जाए तो उसके पास रिका है जो कि एक कर्स स्पिरिट है। साथ ही यूटा का कर्स टेक्निक क्या है? कॉपी करना दूसरे की कर्स टेक्निक। यूटा श्योर हिट का इस्तेमाल अटैक के लिए नहीं बल्कि काउंटर मेजर्स के लिए करने वाला था। लाइक वो सुकुना को भागने नहीं देगा, उसके आर्म और माउथ को सील करेगा वगैरह वगैरह। ऐसे ये सीलिंग टेक्निक यूटा एंजल से कॉपी कर लिया क्या? गजब कॉपी करता है भाई, एकदम टोपीबाज आदमी है अपना यूटा। अब सुकुना को यूटा के श्योर हिट से बचने के लिए हॉलो विकर बास्केट का इस्तेमाल करना ही होगा, और इसी दौरान यूटा क्या करेगा कि डिफरेंट कॉपी टेक्निक्स का इस्तेमाल करके सुकुना पे हिट करता रहेगा। अपने डोमेन एक्सपेंशन के अंदर यूटा लिटरली अनलिमिटेड कर्स टेक्निक्स का इस्तेमाल कर सकता है और उनसे अपने ओपोनेंट पे अटैक कर सकता है। मतलब अगर देखा जाए तो ये बहुत ही ज्यादा ओपी डोमेन एक्सपेंशन है, क्योंकि भैया इसमें तो यूटा अनलिमिटेड कर्स टेक्निक का इस्तेमाल करेगा, किसी का भी कॉपी, किसी पे भी अटैक, और अनलिमिटेड टाइम्स। मुझे लगता था कि बहुत कम ही डोमेन एक्सपेंशन है जो कि लीथल और खतरनाक है, लेकिन यूटा का भी लिस्ट में अब नाम जोड़ दो। बहुत खतरनाक डोमेन है, बस नाम में म्यूचुअल लव है, डोमेन के अंदर कोई लव नहीं है, सिर्फ हमला है। और ये डोमेन दिखता कैसा है? वेल, बहुत सारे स्वॉर्ड्स हैं, देन यहाँ पे क्रॉस वगैरह दिख रहा है, देख ही सकते हो फोटो में, आपको सुबोजीत लगा के दिखाई दे रहा होगा कि डोमेन का लुक कैसा आता है। बेसिकली यूटा यहाँ सुकुना पे अटैक करते रहेगा एंड देन अपना यूजी घुसेगा जो कि अपने लेफ्ट राइट गुड नाइट का इस्तेमाल करेगा। मतलब कि वो घुसंड मारेगा सुकुना को, जिससे वो मेग्यूमी के अंदर से सुकुना को फाड़ के अलग कर देगा। बेसिकली यहाँ बताया जाता है कि यूजी ऐसा मुक्का मारता है जो कि अपने ओपोनेंट के सोल तक को हिला देता है, उसको कैप्चर कर लेता है, इसीलिए वो ऐसा कर पाएगा। एंड दिस मेक्स मी वंडर कि क्यों जब यूजी पहला मुक्का सुकुना को मारा था इस फाइट के अंदर, याद है 2-3 चैप्टर पहले, तो सुकुना एकदम हिल गया था क्योंकि उसके सोल को लिटरली यूजी हिला दिया था मार के। क्यों हिला डाला ना भाई, ये यूजी तो पावर अप किए जा रहा है, हल्के में मत लेना इसको। एक और खुशखबरी ये मिल रही है कि शायद अभी भी 0.1% चांस है कि अपना मेग्यूमी एटलीस्ट बच सकता है। मतलब देखा जाए तो इस चैप्टर में काफी कुछ रिवील हो गया। यूटा का डोमेन एक्सपेंशन में पता चल गया, यूजी का ये सोल हिलाने वाला मुक्का के बारे में पता चल गया, और मेग्यूमी बच सकता है इसका भी हिंट मिल गया। मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है मेरे को। आप लोग को आ रहा है? अगर मजा तो वीडियो को लाइक करना, ठीक है। अब चैप्टर के एंड में सुकुना अपने यूजी का मजाक बनाते हुए कहता है कि चलो तुमको भी इस लड़ाई में कुछ तो रोल मिल गया। ये सुकुना साला ट्रोल करता है हम व्यूअर्स की तरह। मतलब हम कहते हैं ना हमेशा कि यूजी कैसा मेन कैरेक्टर है, कोई काम तो इसको है नहीं, स्ट्रेंथ इसके पास है नहीं, ऐसे ही सुकुना भी यूजी को ट्रोल कर रहा है कि कैसा मेन कैरेक्टर है तू, कोई काम नहीं था तेरे पास, चलो फाइनली एक काम मिला तेरे को। अंत में एडिटर्स नोट था कि ओल्ड एंड न्यू मेन कैरेक्टर्स एक साथ लड़ने वाले हैं। बेसिकली यहाँ कहा यह जा रहा है कि यूटा और यूजी एक साथ मिलके सुकुना को मार डालेंगे, या फिर अपना डार्क गेगे यूटा और यूजी को ही मार के सुकुना को जितवा देगा। गेगे का कोई भरोसा नहीं है मेरे को। जो भी हो, आगे की कहानी अगले चैप्टर में पता लगेगी, जो कि नेक्स्ट वीक ही आ रही है। जी हाँ, नेक्स्ट वीक ब्रेक पे नहीं है अपना जेजे के, तो उसको भी मैं लेकर आऊंगा ही। नहीं मिस करना चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, एंड देन चैनल को सब्सक्राइब फिर से बोल रहा हूँ कर ही लो, एंड देन डिस्कॉर्ड, इंस्टा, ट्विटर हर जगह फॉलो कर लो। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। पीस आउट।